नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाराणसी से खबर है। यहाँ पर आपको बता दें, फूलपुर ब्लॉक सभागार में विशेष सिंचाई रोग नियंत्रण अभियान के तहत आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चल रहा है और इसी के तहत आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में पूरी आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों को लगाया गया है। इसी संबंध में जानकारियां दी जा रही है। यहाँ पर 300 से अधिक आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विकास विभाग अंबिकापुर के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी में होने वाली गतिविधियों को दर्ज करने वाले पोस्टर ट्रैकर ऐप में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद बाल विकास विभाग के दफ्तर में हंगामा मचा। वहीं आंगनबाड़ी कर्मियों का आरोप है कि पोस्टर ट्रैकर में बनाई गई रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर दी जा रही है, जिससे इन्हें नोटिस मिलने सहित अधिकारियों की फटकार का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें, परियोजना अधिकारी अंबिकापुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले मेंढरा कला सेक्टर के 31 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं ने पोस्टर ट्रैकर ऐप में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों ने जमकर हंगामा भी किया है और कार्यकर्ताओं ने नियमित जांच की जाने की मांग की गई है। और आपको बता दें, गड़बड़ी जो की जा रही है पोस्टर ट्रैकर ऐप में, यह गड़बड़ी रात के 9 से लेकर 9:30 के बीच की जाती है। यानी कि ये गड़बड़ी का काम पोस्टर ट्रैकर में रात्रि में चल रहा है। वहीं आपको बता दें, पोस्टर ट्रैकर ऐप का पासवर्ड या तो कार्यकर्ता के पास होता है या फिर सीडीपीओ या डीपीओ के पास होता है। ऐसे में पूरी गड़बड़ी सीडीपीओ और डीपीओ के द्वारा की जा रही है, जिससे उनका रिपोर्ट कार्ड खराब हो रहा है और खराब रिपोर्ट होने की वजह से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फटकार मिल रही है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इस मामले पर अधिकारियों का क्या कहना है। अधिकारियों ने कहा है कि इस ऐप में जो गड़बड़ी हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी जांच होगी और इस बारे में आगे कुछ भी कहने से मना किया। बहरहाल बच्चों को दिए जाने वाले पोषक आहार के आंकड़ों में फेरबदल कर लाखों रुपए की गड़बड़ी की। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ ही आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने का फैसला किया है और इस संबंध में स्पष्ट आदेश भी जारी अपर मुख्य सचिव द्वारा कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इनमें से किसी के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पिछले 3 वर्ष में कभी भी आयकर दाता रहा हो तो इस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ ही केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार का लाभ ले रहा है तो उसे योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उन परिवारों को भी अपात्र माना गया है जिस परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार का लाभ ले रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपात्र परिवारों के अतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिससे उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। आयुष्मान भारत योजना है क्या? दरअसल आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना द्वारा जो योजना है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को फ्री यानी मुफ्त में सस्ती चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना। इसके तहत गरीब और वंचित वर्गों को 5 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता। आंगनबाड़ी यूनियन का धरना प्रदर्शन की खबरें निकल कर आई हैं। दरअसल आपको बता दें, पंजाब में आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन सीटू ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है। यूनियन की प्रधान गुरमीत कौर सहित अन्य वर्करों ने सामाजिक सुरक्षा बाल विकास मंत्री यहाँ की डॉक्टर बलजीत कौर द्वारा 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में ही रखने का आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं पंजाब सरकार 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूलों में भर्ती करने पर जोर दे रही है। आंगनबाड़ी यूनियन का कहना है कि 1975 में आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किए गए थे, परंतु सरकार की गलत नीतियों के कारण इनकी अनदेखी हो रही है। यानी कि दो तरफा बातें की जा रही हैं। जो बाल विकास मंत्री हैं, इनकी ओर से अलग बयान दिया जा रहा है, वहीं पंजाब सरकार 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूल में भर्ती करने पर जोर दे रही है। इसी कारण से समस्या पैदा हो गई है। मांग की जा रही है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में ही भेजा जाए। आंगनबाड़ी वर्करों, हेल्परों को लाभ दिए जाएं, कम से कम 26,000 वेतन, मोबाइल भत्ता दिया जाए। इस तरीके की मांगे। रेडी टू ईट यानी कि पका पकाया भोजन जो विभिन्न राज्यों में सरकारें द्वारा दी जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार भी आपको बता दें इस तरीके की योजना चला रही है। बस्तर छत्तीसगढ़ संभाग में आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले कुछ महीने से रेडी टू ईट की सप्लाई बंद कर दी गई।
जिससे जो है बस्तर को कुपोषण मुक्त करने का दावा फेल साबित हो रहा है। आपको बता दें, ग्रामीण अंचलों में बढ़ते कुपोषण के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए सुपोषित आहार देने का काम किया जाता है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी जो है यहाँ पर रेडी टू ईट की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। आंगनबाड़ी कर्मियों का इस मामले पर कहना है कि पिछले कुछ महीनों से रेडी टू ईट का जो है नहीं मिल पा रहा है, इसकी सप्लाई बंद कर दी गई है और प्रोटीन से भरा हुआ पोषण आहार होता है, लेकिन अब इसका बस्तर जनपद में वितरण नहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऊपर अधिकारियों से इसकी मांग करने पर जल्दी दोबारा सप्लाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन बीते कुछ महीने से रेडी टू ईट इन आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंच पा रहा है। बाल विकास विभाग के अधिकारी अरुण कुमार पांडे जल्दी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट सप्लाई करने की बात कह रहे हैं। अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों को अंडा, मूंगफली के लड्डू और महुआ लड्डू की योजनाएं संचालित नहीं हो रही हैं, यानी कि सरकार बदल गई है तो कहीं ना कभी थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से जो है रेडी टू ईट की सप्लाई बंद हो रही है और इस मामले पर जो है सप्लाई करने की बात फिलहाल अधिकारी ने कही है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट। चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लें, लाइक और शेयर करना मत बॉक्स का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड सरकार जो है एक पुरस्कार देती है, तीलू रौतेली पुरस्कार, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। जो है मंत्री रेखा आर ने कहा है कि राज्य स्तरीय तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए आवेदन की तारीख 17 जुलाई कर दी गई है, यानी कि इस तारीख को बढ़ाया गया है और 17 जुलाई की गई है। मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य की वीरांगना रही तीलू रौतेली के सम्मान में हर साल उत्तराखंड की सरकार महिलाओं को तीलू रौतेली अवार्ड दे रही है। बाकायदा इसके लिए आवेदन भी लिए जाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी यह पुरस्कार दिया जाना है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। इस साल इसके लिए आवेदन की तिथि को 12 जुलाई रखा गया है, जिसे बढ़ाकर 17 जुलाई 2024 कर दिया गया है। विभाग की ओर से बाकायदा इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं। राज्य स्तरीय तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए अब जो है 17 जुलाई 2024 की शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। तो निश्चित तौर पर राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मानित करने का काम भी किया जाता है। उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री द्वारा इस तरीके की जानकारी शेयर की गई है। 17 जुलाई तारीख को बढ़ाया गया है, इसके लिए आवेदन आप लोग कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक साइट भी दी गई है। आवेदन को विभागीय पोर्टल www.wecduk.in पर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, पोर्टल का भी लिंक उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल का लिंक विभागीय वेबसाइट जो है www.wecd.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। तो इस तरीके से जो है पोर्टल का और विभागीय वेबसाइट का लिंक भी आपको बताया जा रहा है। तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए कौन कौन आवेदन करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना